नमस्कार। आज हम कक्षा 10 गणित में अध्याय 6 प्रारंभ करेंगे। तो आइए अध्याय 6 की कुछ विशेष जो है आधारभूत चीजें मैं आपको ओरल के माध्यम से बोल करके बताऊंगा और फिर हम सॉल्व करेंगे उसको। तो इसमें इसका चैप्टर का नाम है त्रिभुज। इस चैप्टर का नाम है त्रिभुज और त्रिभुज की जो संक्रियाएं हैं जैसे कि समरूपता है, संगतता है, कोणों की संगतता है, ये हमें थोड़ा सा पढ़ने की जरूरत है। तो मेरे पास एक सहायक पुस्तिका है जिसे आप लोग गाइड भी कह सकते हैं। उसमें कुछ डेफिनेशन है बहुत ही बारीक। मैं लिखूंगा तो हो सकता है 2 घंटे लगेंगे, इसलिए मैं लिखने की जगह आपको उसका फोटो दिखाता हूं। उससे आप सारी बारीक बारीक डेफिनेशंस नोट कर लेंगे और पढ़ लेंगे। ठीक है ना? तो लीजिए, मैं सबसे पहले उस अध्याय 6 का जो है तुम्हें फोटो दिखाता हूं और इससे जो भी डेफिनेशंस बनती हैं उनको आप अच्छे से तरीके से याद कर लेंगे। ठीक है ना? ये रही डेफिनेशन आपकी और आपको सही से दिखेगी भी। डेफिनेशन दिखाई दे रही है, देखो, और अच्छे से दिखेगी। चलेगा, अब दिखने लगी है। देखो, अध्याय 6 तो महत्वपूर्ण तथ्य और सूत्र। जैसे पहला है, 2 आकृतियां जिनके आकार समान हो परंतु समान अमाप होना आवश्यक नहीं है, समरूप आकृतियां कहलाती हैं। दूसरा है, सभी सर्वांग सम आकृतियां समरूप होती हैं लेकिन यह आवश्यक नहीं कि समरूप आकृतियां सर्वांग सम भी हों। तीसरा है, 2 समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं तथा उनकी संगत भुजाएं अनुपातिक होती हैं। चौथा है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो यह अन्य 2 भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। ठीक है, इस प्रकार से अगला है, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को एक अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होगी। इसको हम थेल्स प्रमेय का विलोम भी कहते हैं। ठीक है ना? इस प्रकार से आप ये देख रहे हैं, ये सारी की सारी परिभाषाएं आपको नोट करना है और याद करना है। ठीक है, आपको दिखाई दे रही हैं और मैं दोबारा आपको क्रमशः दिखा देता हूं। ये देखिएगा, पहले नंबर से बड़े ही आराम से आप लोग इसको नोट कर लें और याद कर लें, क्योंकि ये ही परिभाषाएं आगे आपके उसमें पूरे में लगेंगी। ये आपको दिखाई दे रही हैं। ठीक है, चलिए, ये रही। अब हम आते हैं 6.1 के कुछ प्रश्नों पर। 6.1 का प्रश्न क्रमांक 1 है, सही रिक्त स्थान भरना है। हमें क्या करना है? रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। रिक्त स्थान को कैसे भरा जाए ये हमें बताना है। तो आइए, पहले नंबर का क्वेश्चन मैं आपको रिक्त स्थान में बताता हूं। ठीक है ना? चलिए, अब हम आते हैं। प्रश्न पहले का पहला दिया है, सभी वृत्त होते हैं। ये 100% एक रिक्त स्थान परीक्षा में आता है। परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं पहले आपको ये लिखता हूं, फिर ये डैश है, मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से इसको भरना है। ठीक है, सभी वर्ग लिखना है। सभी वर्ग डैश होते हैं। तीसरा नंबर जो है इसमें है, भुजाओं की समान संख्याओं वाले 2 समरूप लिखते हैं। तीसरा क्या है? सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं। ये लाइनें आपको याद रखना पड़ेंगी। चौथा नंबर का जो है वह है, उनकी संगत भुजाएं उनकी
संगत भुजाएं समरूपता के प्रतिबंधी। ये चौथा नंबर जो है इसको मैं मिटा लेता हूं, ये देखिएगा, दोबारा लिखता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। चौथा है भुजाओं की समान संख्याओं वाले, भुजाओं की समान संख्याओं वाले दो बहुभुज समान, दो बहुभुज समरूप होते हैं, समरूप होते हैं यदि समरूपता के गुणधर्म पूर्व में जो बताए हैं वह आप समझ लेंगे तो ये लाइन सब है उसमें, जो इससे पूर्व में मैंने आपको परिभाषाएं बताई हैं उसमें ये सब है, लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं दोबारा आपको बता रहा हूं तो कुछ 6.1 में है। उनके यदि उनके संगत कोण डैश हो, नंबर 1, नंबर 2 जो है उनकी संगत भुजाएं, उनकी संगत भुजाएं डैश हो। ठीक है, अब हम आते बढ़ते हैं, आइएगा। लगभग समरूप, सभी वृत्त कैसे होते हैं? समरूप होते हैं, ये ग्रीन से जो लिख रहे हैं वो भराएगा। और सभी वर्ग कैसे होते हैं? ये भी समरूप होते हैं, लगभग सेम होते हैं सब। सभी त्रिभुज कैसे होते हैं? सभी त्रिभुज है ना समबाहु होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। यदि समबाहु त्रिभुज हैं तो वह जाहिर सी बात है कैसे होंगे? समरूप होंगे। अब लिखा है दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण कैसे हों? बराबर हों, संगत कोण होना चाहिए बराबर, और जो उनकी संगत भुजाएं वो होना चाहिए समानुपातिक। क्या होना चाहिए? समानुपातिक होना चाहिए उनकी भुजाएं। तो इस प्रकार से यह पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। पहला क्वेश्चन आपको सही से नहीं दिख रहा है शायद, अब दिखने लग गया। ठीक है, इसको आप नोट कर लें। अब मैं प्रश्न क्रमांक 2 आपको बताता हूं। अच्छा, प्रश्न क्रमांक 2 में भी एक समरूप आकृतियां उदाहरण देना है ना? उदाहरण देते हैं। ठीक है, ये आप नोट कर लें, कर लिया होगा, ये मैं अब करता हूं। अब प्रश्न क्रमांक 2 हम पढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 2 में, प्रश्न क्रमांक 2 इसमें है निम्न युग्मों के भिन्न भिन्न उदाहरण बताइए। मतलब 1 नंबर में हमें ये बताना है समरूप आकृतियां। क्या बताना है? समरूप आकृतियां। और नंबर 2 में क्या बताना है? नंबर 2 में बताना है ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है, ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है। ठीक है ना? अब समरूप आकृतियां क्या हो गई? समरूप आकृतियां हो गई वृत्त और वर्ग, वो भी यहां लिखे सभी, यानी सभी प्रकार के वृत्त और सभी प्रकार के वर्ग समरूप आकृतियां होती हैं। आगे चले हम। अब समरूप नहीं होती, वे होती हैं सभी चतुर्भुज। कोई सा भी चतुर्भुज जो है वो समरूप नहीं होता,
क्योंकि हर चतुर्भुज यूनिक होता है और सभी त्रिभुज, ठीक है ना। त्रिभुज भी अलग अलग भुजाएं के हो सकते हैं, इसलिए इनको हम समरूप नहीं कह सकते, ठीक है। लेकिन समबाहु त्रिभुज को समरूप कह सकते हैं। यदि दो समबाहु त्रिभुज हैं तो उन्हें क्या कह सकते हैं, समरूप कह सकते हैं, ठीक है। अब ये प्रश्न क्रमांक दूसरा भी कंप्लीट हो गया, इसको आप नोट कर लें, ठीक है। अब आपको कौन सा प्रश्न करना है, अब हम करते हैं तीसरा नंबर का प्रश्न। आइए तीसरा और समझते हैं हम। तीसरा भी बड़ा अच्छा प्रश्न है ना। क्या करना है तीसरे में, बस ये बताना है कि निम्नलिखित समरूप चतुर्भुज समरूप है या नहीं है। दो डायग्राम दिए हैं प्रश्न क्रमांक 3 में, आप इसको नोट कर लें। अब मैं प्रश्न क्रमांक 3 बताता हूं, इसी के साथ ही एक्सरसाइज भी हमारी समाप्त हो जाएगी। प्रश्न क्रमांक 3 में दो डायग्राम दिए, एक दिया है ये समरूप चतुर्भुज मान लें, इसे वर्ग है, ये वर्ग है, और एक दूसरा भी वर्ग है। दूसरा भी क्या है, ऐसा बड़ा सा वर्ग है, ठीक है। इसमें क्या दिया है, ये PQRS है, ये नाम है ABCD, ठीक है। और ये क्या है, PQRS, ठीक है। अब यहां जो भुजाएं दी हैं, ये दी है 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर और ये भी 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या दिया है, 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब इन दोनों में हमें ये बताना है कि ये दोनों समरूप हैं या नहीं हैं। समरूपता की परिभाषा क्या होती है, उनके संगत कोण बराबर हों और संगत भुजाएं अनुपातिक हों। अब संगत भुजाएं अनुपातिक तो है, इसमें दिखाई दे रही हैं, लेकिन ये समरूप नहीं है। देखते हैं समरूप क्यों नहीं है, इसका कारण मैं बताता हूं आपको। 6.1 जो है इसका क्वेश्चन है आपका तीसरा, तो ये दोनों डायग्राम समरूप नहीं हैं। क्या लिख देंगे, ये दोनों डायग्राम कैसे हैं, समरूप नहीं हैं। अतः दी गई आकृतियां, क्योंकि एक वर्ग है और एक दूसरा त्रिभुज है, आकृतियां समरूप नहीं, दी गई आकृतियां कैसी नहीं है, समरूप नहीं, ठीक है। तो आप ये 6.1 और सारी परिभाषाएं अच्छे से नोट करेंगे, अच्छे से इसको लिखेंगे, याद करेंगे, क्योंकि 6.2 आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी यदि इनको याद नहीं करेंगे। तो परिभाषाएं लिखने के बाद हम अगले वीडियो में 6.2 की चर्चा करेंगे। जब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।